पिछले कुछ दिनों से मतिमंद बच्चों के साथ अत्याचार और लैंगिक शोषण के आरोपों से घिरे सीवुड स्थित बेथेल गॉस्पेल चर्च की हकीकत से रूबरू होने के लिए भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ ने नवी मुंबई में दाखिल होकर इस विवादित चर्च को भेंट दी, जहां उनके साथ सतीश निकम और भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। चित्रा वाघ ने सिर्फ इस आश्रम को भेंट ही नहीं दी, तो यहाँ मौजूद व्यवस्था और सुख सुविधाओं का जायजा भी लिया। आश्रम की बदहाल अवस्था और गंदगी भरे माहौल ने चित्रा वाघ को भी चौंका दिया, तो यहाँ मौजूद संदिग्ध बक्सा भी वाघ की नज़र में गिरा। कहीं इस बक्से का इस्तेमाल बच्चों को बंद करने के लिए तो नहीं होता था, ऐसा शक भी चित्रा वाघ के सामने था। हैरत की बात तो यह रही कि गैर कारनामों के ठप्पे के बावजूद यहाँ दो मतिमंद लड़कियां और एक लड़के की मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया। जहां चर्च से जुड़ी महिला ने ये कहा कि खुद पुलिस ने इन तीनों को आश्रम में लाकर रखा है। चौंकाने वाली बात तो यह भी थी कि नवी मुंबई मनपा ने इस आश्रम की इमारत को ही अवैध करार दिया है। बावजूद मनपा ने बिना किसी सील किए अब तक इस इमारत पर तोड़क कार्रवाई नहीं की है। मनपा की इसी उदासीन भूमिका के खिलाफ आक्रामक चित्रा वाघ ने नवी मुंबई मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर से मुलाकात की, जहां चित्रा वाघ ने आयुक्त से बिना नाम लिए आश्रम को सुरक्षा पहुंचाने वाले अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त अमरीश पटनीगिरी के खिलाफ विभागीय जांच की मांग के साथ 8 दिनों में तोड़क कार्रवाई कर जवाब मांगा। तत्पश्चात चित्रा वाघ का काफिला पहुंचा नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय, जहां पुलिस कमिश्नर बिपिन कुमार सिंह से उन्होंने मुलाकात की। चित्रा वाघ ने सीवुड के इस विवादित आश्रम का हवाला देकर राज्य में मौजूद तमाम आश्रमों के ऑडिट की मांग भी इस दौरान की। बेथेल गॉस्पेल नाम का एक इल्लीगल अनधिकृत आश्रम चलाया जा रहा था और 4 महीने पहले यहाँ पे 45 लड़के और लड़कियों को जबरदस्ती रखा गया था। जब पुलिस ने वहाँ पे पहुंची और काउंसलिंग हुआ, महिला बाल विकास अधिकारी पहुंचे, उसमें से 4 लड़कियों ने ये बताया कि यहाँ पे जो पास्टर था उन्होंने हमारा लैंगिक शोषण किया है। नवी मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई, उन्होंने गुना रजिस्टर किया। आज वो पास्टर जो है वो जेल में है, लेकिन आप देखिए कि ये अनधिकृत है, इल्लीगल है। उसे तोड़ने का आदेश नवी मुंबई महानगर पालिका ने दिया हुआ है। पुलिस ने भी नवी मुंबई महानगर पालिका को ये बताया है कि इसको तोड़ा जाए, पर वहाँ के जो अतिक्रमण के जो उपायुक्त है वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो क्या उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है? आज के तारीख में भी 4 महीने के बाद भी वो जो जगह है उसे सील नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, 2 लड़कियां आज भी उस आश्रम में हैं। जो आश्रम संभालने वाली है उसका कहना है कि ये लड़कियां पुलिस ने लाके रखी है। अभी हम ये नहीं मान सकते कि वो सही में बोल रही है, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो हमने यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब उनको दी है। वो उनका कहना है कि अभी हम इंक्वायरी करेंगे कि हमारे पुलिस ने रखी है या वो लड़की झूठ बोल रही है। और इस तरीके से अगर पुलिस ने इस प्रकार का काम किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई का काम पुलिस करेगी। जोर जबरदस्ती से फोर्सफुली धर्मांतरण का जो काम चल रहा है शिंदे फडणवीस सरकार में, हम ये चलने नहीं देंगे। इसकी पूरी छानबीन होगी, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। ये जो कोई उपायुक्त है अतिक्रमण के, उनकी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, ये हमने कमिश्नर साहब से कहा है। भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई की हमारी टीम इस पूरे प्रकरण के पीछे इसका फॉलोअप ले रही है और आने वाले दिनों में हमने देखा कि कल परसों ही नासिक में ऐसी घटना घटी है। ऐसी कोई संस्था इल्लीगल जहाँ पे 13 आदिवासी लड़कियाँ थी, जिसमें से 6 लड़कियों के ऊपर उसी आदिवासी आश्रम के संचालक ने जो है बलात्कार किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महाराष्ट्र के सारे जितने आश्रम संस्था है इनकी ऑडिट हो। इसमें से कितने लीगल है कितने इल्लीगल है ये लोगों के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस प्रकार की कार्रवाई आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। हमने सरकार से मांग की है, इस प्रकार के अनैतिक काम करने वालों को कभी भी हम वहाँ पे टिकने नहीं देंगे। हम इन चीज़ों का फॉलोअप करेंगे और किस प्रकार से ये काम नहीं होता है, कौन नहीं कर रहा है, कौन इन्हें पीछे डाल रहा है, उनकी भी हम इंक्वायरी लगाएंगे। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।